दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यूअसली बनी हुई है। आज भी देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 0.65% का गिरावट देखने को मिल रहा है। 167 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है और ये गिरावट कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। हम लोग रेगुलर सोच रहे हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन निफ्टी के अंदर गिरावट थम ही नहीं रहा। अगर मैं करेक्शन की बात करूं, पिछले एक मंथ में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 3% का गिरावट देखने को मिला है अपने हाई से। लेकिन इसके बीच में अर्निंग सीजन चल रहा है, बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। हम तो रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बताएंगे, ऐसे कंपनी का नाम बताएंगे जिसमें इस क्वार्टर 3 में ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है। तो आज हम जानेंगे कि क्वार्टर 3 में कौन कौन सा कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सारे कंपनी को आप जस्ट स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। दोस्तों पहला है यूको बैंक लिमिटेड, एक पीएसयू बैंक है यूको बैंक लिमिटेड। यूको बैंक लिमिटेड ने इस क्वार्टर 3 में बहुत बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया है। देख सकते हैं सेल्स के अंदर 7% का तेजी देखने को मिला है इस क्वार्टर 3 में। दिसंबर 2024 में कंपनी का जो सेल्स था वो 6220 करोड़ था। इस बार वो सेल्स बढ़ के 6652 करोड़ हो गया है। 7% का ग्रोथ सेल्स के अंदर देखा गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखा है। एबिटा की बात करूं, एबिटा के अंदर 17% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 639 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट 740 करोड़ हुआ है क्वार्टर 3 में। 16% का ग्रोथ आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी 11% ग्रो किया है। 0.53 का ईपीएस बढ़ के 0.59 हो गया। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस के अंदर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ओवरऑल देखा जाए तो यूको बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। जस्ट 14 के मल्टीप्लाई पी पे अभी अवेलेबल है। 37,000 करोड़ का कंपनी है यूको बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीएल बैंक लिमिटेड में तो क्वार्टर 3 में पूरी तरह से तोड़फोड़ दिया है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है आरबीएल बैंक लिमिटेड। लेकिन फिर भी आज प्राइस के अंदर 7% का गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है। आरबीएल बैंक लिमिटेड के अगर सेल्स के बारे में बात करूं तो 4% का तेजी सेल्स के अंदर देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 3536 करोड़ का जो सेल्स है वो बढ़ के इस क्वार्टर 3 में 3667 करोड़ इधर में हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। एबिटा की बात करूं, 80% का ग्रोथ एबिटा के अंदर देखा गया आरबीएल बैंक लिमिटेड में। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 3 में। इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ के 214 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर 555% का ग्रोथ आया है। अनबिलीवेबल ग्रोथ आया है नेट प्रॉफिट के अंदर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ईपीएस भी 500% से भी ज्यादा का ग्रोथ किया है। ईपीएस 0.54 से बढ़ के 3.47 हो गया है। लगातार ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जस्ट 28 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है आरबीएल बैंक लिमिटेड और 18,600 करोड़ का कंपनी है। नेक्स्ट है नेटोएप टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। पूरी तरह से एआई एंड डाटा सेंटर रिलेटेड कामकाज करता है नेटोएप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 4.5% का तेजी देखने को मिल रहा है। नेटोएप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो देख सकते हैं सेल्स 141% बढ़ा है, इधर में ग्रोथ किया है। 334 करोड़ का जो सेल्स पिछले साल रहा था वो बढ़ के हुआ है 800 करोड़। 141% का तेजी सेल्स के अंदर देखा गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। एबिटा की बात करूं, एबिटा 127% ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 73 करोड़ इधर में हो गया है। 147% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर देखा गया है क्वार्टर 3 में। ईपीएस भी 146% ग्रो किया है। 5.27 का ईपीएस बढ़ के ऑलमोस्ट 13 का हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जस्ट 19,700 करोड़ का कंपनी है और 111 पी पे मिल रहा है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लग रहा है नेटोएप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, पी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। लेकिन
Q3 का रिजल्ट तो ब्लॉकबस्टर आया है, सब ट्रिपल डिजिट में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ग्रो किया है। नेक्स्ट है कैनफिन होम लिमिटेड, होम लोन प्रोवाइडिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी कैनफिन होम्स लिमिटेड। देख सकते हैं आज प्राइस ऑलमोस्ट 1.24% तेज अभी कामकाज कर रहा है, ठीक है, फ्लैक्चुएट बहुत कर रहा है प्राइस अभी आज। चलिए देखते हैं कैनफिन होम लिमिटेड Q3 में कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों कैनफिन होम लिमिटेड का अगर सेल्स के बारे में बात करूं तो सेल्स के अंदर 9% का ग्रोथ देखा गया। पिछले साल 986 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के मोर देन 1000 करोड़ हो गया। 9% ग्रो किया है सेल्स इधर में। एबिटा देख सकते हैं 9% ग्रो किया है एबिटा। नेट प्रॉफिट की बात करूं, नेट प्रॉफिट 212 करोड़ से पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 212 करोड़ था, इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ के 265 करोड़ इधर में हो गया है। 25% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर देखा गया है और ईपीएस भी 25% ग्रो किया है। 15.93 का ईपीएस बढ़ के 19.89 हो गया है। बहुत बढ़िया ग्रो किया है Q3 में कैनफिन होम लिमिटेड का बिजनेस। 12 के मल्टीप्लाई पी पे जस्ट चल रहा है, 12,000 करोड़ का कंपनी है कैनफिन होम लिमिटेड। नेक्स्ट है ग्लोबा स्पिरिट्स लिमिटेड, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ग्लोबा स्पिरिट्स लिमिटेड। आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 0.39% का गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया है ग्लोबा स्पिरिट लिमिटेड इस Q3 में। चलिए देखते हैं, सेल्स में 19% का ग्रोथ दिखा है इस Q3 में। 602 करोड़ का सेल्स बढ़ के 716 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। एबिटा की बात करें, एबिटा देख सकते हैं 118% ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट देखिए 0.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 31 करोड़ हो गया है। 4264% का ग्रोथ, 4 डिजिट में ग्रोथ गया है। क्या ही बताओ दोस्तों, पूरी तरह से दिमाग हिल जाएगा कंपनी का ग्रोथ देख के आप लोगों का। 4,500% का ग्रोथ, बहुत बढ़िया। 0.72 करोड़ का प्रॉफिट 31 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ईपीएस की बात करूं, ईपीएस भी 4200% से ग्रो किया है। ईपीएस 0.25 का ईपीएस 10% से भी ऊपर चल, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ग्लोबा स्पिरिट लिमिटेड इस Q3 में। जस्ट 34 का पी चल रही है, 2700 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी ग्लोबा स्पिरिट लिमिटेड। दोस्तों ये था कुछ कंपनी जो आपने अपने सेक्टर में Q3 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। इनमें से आपको कौन सा कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगा Q3 का परफॉर्मेंस, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।